हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति के पाठ का हम क्रियाकलाप 4 तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। 4 नहीं, सॉरी, ये पूरा 7 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब उसके आगे जो भिन्न है ना बच्चों, इसको हम आज पढ़ेंगे। इसे पढ़े हम इससे पहले यहाँ पर क्रियाकलाप 2 के नीचे में, है ना, बताइए निम्न कथन सत्य है और या असत्य, और यहाँ क्रियाकलाप 3 के नीचे में सत्य असत्य बताना है। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं, फिर भिन्न को समझते और पढ़ते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। इसको जब तक हम हल नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक, या बराबर नहीं हैं। तो देखो मैं इसे हल करके लाई हूँ। ठीक है, इधर देखिए, ऋण 4 धन ऋण 3 बराबर ऋण 3 को जोड़ना है। ऋण 3 में क्या जोड़ना है? ऋण 4। तो देखो ऋण 4 लिख लिए, फिर धन ऋण क्या होता है? ऋण होता है, इसलिए ऋण लिख दिए 3 बराबर ऋण 3 है, और धन ऋण ऋण होता है ऋण 4। तो ऋण 4 और ऋण 3 क्या ये दोनों जुड़ेंगे और चिन्ह ऋण का रहेगा, और इधर भी ऋण 3 ऋण 4 ये क्या होगा? जुड़ेगा आपस में। तो ऋण 7। अब आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष क्या है? बराबर हैं। तो इसलिए हम क्या बता सकते हैं कि ये कथन जो है ये सत्य है, ये वाला, है ना। अब उसी तरह से दूसरा देखो, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसे मैंने सुधार लिया है। ठीक है, तो 3 धन ऋण 2, या इसमें ऋण 2 में क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। 3 धन ऋण ऋण होता है। ऋण, ये चिन्ह का ना बच्चों बहुत विशेष ध्यान रखिएगा जब भी आप हल करने बैठोगे ना, ये जोड़ना घटाना का, तो इस या फिर गुणा भाग का, तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया है आपको, है ना, कि धन ऋण ऋण होता है, और ऋण ऋण को अगर जोड़े, ऋण ऋण को अगर मान लो करना है तो क्या करोगे? कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जोड़ना है जरूर जोड़ोगे, पर चिन्ह क्या लगता है? ऋण लगता है। ठीक है, धन ऋण करेंगे तो क्या होगा? ऋण आएगा, ऋण धन करेंगे तो ऋण आएगा। ठीक है, अब देखो जोड़ने में ना, जोड़ने घटाने की बात हो रही है, गुणा की नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो 3 ऋण 2 बराबर ऋण 3 धन 3। अब देखो 3 में से 2 गया, बच्चा 1। अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब ऋण 2 में धन 3 जोड़ना है। तो देखो अब बोलोगे आप यहाँ पे ऋण क्यों नहीं लगाए? कारण यही है कि जो ऋण का चिन्ह है ना छोटी संख्या पर है, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से 1 और 1 क्या है? बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि ये कथन भी क्या है? सत्य है। अब उसी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। अब इसे भी जब तक हल नहीं करेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या लिखे, हम सत्य लिखे या असत्य लिखे। ठीक है, तो देखिए इसे किस आधार पर मैंने असत्य असत्य लिखा है दोनों को। ठीक है, ये देखो ये आधार है। ऋण 3 में क्या घटाना है? ऋण 2। ऋण 2 में क्या घटाना है? ऋण 3। यही है ना, देख लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिए। ठीक, सेम है। अब देखो ऋण 3 में ये ऋण और ऋण, ये यहाँ पर ये जो कोष्टक है ना, ठीक, तो गुणा हुआ है इसका, ऋण ऋण से पहले इसका हुआ है, तो क्या हो गया? यहाँ पे धन हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऋण न रह के धन 2 लिखा गया है। और बराबर में क्या करेंगे? ऋण 2 में ऋण 3 करना है, तो ये को पहले इस ऋण का गुणा इस ऋण से हुआ, जब ये कोष्टक टूटा ना तो ये धन हो गया, तो इसलिए ऋण 2 धन 3। अब देखो ऋण 3 में 2 क्या करेंगे? जोड़ेंगे,
जोड़ेंगे नहीं। इस चिन्ह देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ऋण धन ऋण होता है मतलब घटाएंगे ही घटाएंगे, ठीक है ना। तो ऋण 3 में क्या घट रहा है, 2, ठीक। पर यहाँ पे ऋण का चिन्ह क्यों लगा, इसलिए लगा कि यहाँ पे जो ये 3 जो है ना बड़ी संख्या है, इसलिए ऋण लगा। अब उसी तरह से आके देखो, ऋण 2, यहाँ पे क्या, धन 3, ये भी घटेगा, पर यहाँ पे 1 में ऋण नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये घटा है पर क्या है, छोटा है। ये जो 2 है ना 3 से, इसलिए इसका मान, इसका चिन्ह लगाकर हम क्या करेंगे, यहाँ धन न लिख कर क्या करते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे तो समझ सकते हैं कि धनात्मक ये संख्या जो है, ठीक है, धन है ये, है ना। अब बता सकते हैं ये ऋण 1 बराबर नहीं है किसके, 1 के, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये असत्य है, जो कि यहाँ पे बराबर बताया था, है ना। अब उसी तरह से देखो, 3 ऋण 2 बराबर 2 ऋण 3, यहाँ पर भी दोनों कंडीशन में घटेंगे। तो यहाँ पर देखो, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 में से 3 गया, ऋण 1 बचा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। इसका चिन्ह लगा है, बड़े संख्या के आगे लगा है ना 3, इसलिए यहाँ पर जब घटा है ना तो ऋण 1 लिखा गया। अब देख सकते हैं 1 बराबर नहीं है ऋण 1 के, ठीक है ना। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है, ठीक। ये पूरा हुआ। अब चलिए हम चलते हैं भिन्न की ओर। अब भिन्न क्या है, हम कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं। संख्या क्या है, p/q, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक होते हैं, भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, भिन्न के बारे में बताया है, ये एक भिन्न अपने सरलतम रूप न्यूनतम रूप में होगी यदि उसके अंश तथा हर में 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखो, जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो वे उचित भिन्न कहलाती हैं। चौथा देखो, जिन भिन्नों का हर अंश से छोटा हो वे अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है, ठीक। अब पांचवा देखो, विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है, तब ये मिश्र भिन्न कहलाती है, ठीक है। जो भिन्न समान मात्रा को प्रदर्शित करते हैं उसे तुल्य भिन्न कहते हैं, जैसे 2:2, ठीक है। सातवां देखो, किसी भी भिन्न के अंश व हर में शून्य के अलावा अन्य किसी समान संख्या से गुणा या भाग करके उसे समतुल्य भिन्न में बदला जा सकता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर, समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए उनके अंशों को जोड़कर लिखते हैं, हर को पहले जैसे ही लिखते हैं। अब ये भिन्नों का क्या है, जोड़ और घटाव के बारे में बताया गया है, ठीक है बच्चों। भाग गुणा ये भी पहले हम क्या है पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर सीधे अपन यहाँ पर आते हैं, भिन्नों का योग, है ना। चित्रात्मक निरूपण मतलब चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है कि कैसे जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए 4 डब्बा है ना, 1 2 3 4, है ना, 4 बॉक्सेस हैं। तो देखो 4 में से क्या है बच्चों, एक ही भाग तो इसका क्या है, भरा हुआ है ना, बाकी 3 तो खाली है। तो क्या बात लिखेंगे हम यहाँ पे, 1/4 मतलब 4 का 1 भाग, ठीक। अब यहाँ पर भी देखो 4 बॉक्सेस में से एक ही बॉक्स क्या है भरा हुआ है, तो 1/4, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 4 का 1 कॉमन आ गया और 1 धन 1 करेंगे तो 2 आएगा, इस तरह से 2/4 आया, ठीक है। ये देखिए 1/4 धन 1/4 2/4 हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार निम्न चित्र को देखिए। अब इसको पहले गिन लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है अपना, देखो कितना गिने थे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है ना। मतलब 8 में कितना हिस्सा है ये है 4/8, मतलब 8 में से 4 भाग भरा हुआ है, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें भी 8 है, पर क्या है 1 2, इसका 2 ही भाग भरा हुआ, तो 2/8 हो गया। अब बराबर क्या हुआ, दोनों को जोड़े हैं
तो 6/8 होगा हुआ। क्यों? क्योंकि 8 और 8 दोनों में कॉमन है, और 2 और 6 जोड़ेंगे कितने, सॉरी इसको क्या किया गया और कम छोटा किया गया है। ये जो है ना इधर बराबर दे दिया है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए मुझे जहाँ तक लगता है ना। तो क्या हो, देखो 4/8 लिखेंगे, ठीक है, 4/8 है ये, ठीक। अब इसको क्या किए हम, सीधा सीधा इसको क्या है काट लिए हैं, छोटा और कर लिए हैं। तो क्या कर लिए हैं, तो देखो 2 चौके 8 हुआ, और यहाँ पे ये 2 दूना 4, ठीक है। इस तरह से ये 2/4 आया, ठीक। अब इसका, अब देखो इस तरह से बना ना ये 2/4 धन 2/8 है ना। अब इसका पता है, इसका 4 और 8 का क्या किए हैं, लघुत्तम समापवर्तक लिए हैं। क्या लिए हैं, लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक जिसे नहीं आता है वो अच्छे से फिर से देख लीजिए। तो देखो यहाँ 4 और ये 8, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है बच्चों कि उसको काटना भाग दे देकर संख्या से। तो देखो 2 से पहले इसको करेंगे, फिर इसको मतलब कि भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इधर जाएंगे, फिर 2 एकम 2 दूनी, ठीक। अब फिर देखो क्या है, जब तक 1 नहीं आ जाता ना तो एकम, तो देखो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 के 4, 4 दूनी 8। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया है 8। अब ये जो 8 है ना बच्चों, अब इस 8 का जो, देखो इसको यहीं पे समझा देती हूँ, जगह बहुत है यहाँ पर। इस 8 में हम भाग देंगे 4 का, देखना समझना इस चीज़ को। तो कितना हो गया ये, 4 दूना के 8 हो गया, 2 मिल गया हमको। तो अब इस 2 जो ये हमको भागफल मिला है, ये जो ऊपर की संख्या है ना ये 2, इसको हम क्या करेंगे, इस 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, 2 दूना के 4, ठीक है। तो मतलब हमको 4 मिल गया, यहाँ पे 4 लिख दिए। अब धन का निशान है तो धन कर लिए, ठीक है। अब फिर इस 8 का में हम क्या भाग देंगे, 8 का इस नीचे हर वाले से, ठीक है। तो क्या हुआ, 8 एकम 1 आया, ठीक है। 8 एकम 8 ही तो होगा, 1 आएगा भागफल। अब इस 1 का गुणा करेंगे हम इस ऊपर वाली संख्या से, 2 से मतलब, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 2। अब समझिएगा, अब देखो ये 2 ठो लिख के ना आप लोगों को कन्फ्यूज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। फिर देखो ये 2 से 2 कैसे गुणा हुआ, मतलब इसमें आप लोग क्या है, दिमाग का दही बनाने वाली चीज़ है ये, ठीक है। तो इस तरह से देखो हम इसको ऐसे करके ये तब आया है ये इतना। तो अब देखो ये आसान हो गया, 4 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 6, और बटे में 8। तो क्या हुआ, देखो 6/8 आ गया, इस तरह से दिख रहा है। उम्मीद करती हूँ इस चीज़ को जो मैं समझाने की कोशिश की हूँ यहाँ पर, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्रियाकलाप 8 देखते हैं। क्रियाकलाप 8 में भी कुछ नहीं है, बस वही है, एलसीएम लेना है और जोड़ना घटाना है, ठीक है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक इसका जो क्रियाकलाप 8 है ना, इसका चौथा नंबर मैंने हल किया है, ठीक है। इसको मैं आप लोग को समझा देती हूँ। ये क्या है, चौथा नंबर, ठीक है। क्रियाकलाप किसका, 8 का, ठीक है। क्रियाकलाप 8 का चौथा नंबर। तो देखो ये 7/10 ऋण 3/15 धन 1/2 है। तो देखो कैसे कैसे आया, सबसे पहले क्या किए हम, यहाँ पे सब इसका हर का लघुत्तम समापवर्तक ले लिए। तो क्या हुआ, देखो 2 पंचे 10
15 रह जाएगा, इसको वैसे छोड़ दिए, फिर 2 एक कम। अब देखो 3 से, ठीक है, अगली बड़ी संख्या क्या होगी 3। तो 3 ये जाएगा नहीं 3 से, है ना, ये इसको 5 को वैसे उतार दिए और 3 पछे 15। अब भी बड़ी संख्या क्या होगी दिख रहा है, ये 5 से ही कटेगा, तो 5 एक कम 1 1। अब सब में 1 आ गया, ठीक है, मतलब बराबर हो गया। अब देखो क्या करते हैं, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 तिया 15 और 15 दूना 30। तो इस तरह से हमको एलसीएम क्या मिला है 30, ठीक है, 30 मिल गया। अब इस 30 का देखना बच्चों, इस 30 में हम किसका भाग देंगे, 30 को भाग किस देंगे हम 10 से। तो 10 तिया 30 होता है कि नहीं होता है, हुआ ना। अब इसका गुणा हम इसके हर से अंश से करेंगे, तो अंश में क्या है 7, तो 7 तिया 21, ठीक है। अब देखना है, इसको समझना है इस चीज़ को। अब 30 का भाग देंगे हम किसमें, 30 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, 15 से। तो 15 दूना के 30 होता है, और गुणा में देखो उसके अंश में क्या है 3 है, तो 3 दूना 6 हुआ। अब इसको समझना और आगे, फिर 30 में हम 30 को हम किससे भाग देंगे 2 से। तो 2 एक कम और 2 पंच 6, मतलब 15 बार गया ये, है ना। और 15 गुणा किससे करेंगे 1 से करेंगे, क्योंकि इसके अंश में देखो 1 है कि नहीं। तो 15 एक कम 15। तो इस तरह से हमको क्या क्या संख्याएं मिल गई हैं, इधर देखो 30 हम क्या किए कॉमन सबको कर ले लिए, ठीक है ना। अब देखना, तो 21 देखो 21 मिला, यहाँ से 21 आया ना, ये 21 ऋण 6 धन 15, ठीक। अब 21 में 6 गया बचा 15, और ये धन 15 पहले से था, तो 15 कितना हुआ 30 हो गया। 30 पहले से भी था, तो 30 बटा 30 मतलब 1, है ना, एक बार में कटा ना। तो इस तरह से ये एक मिला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, और हाँ, ये जो एक बचा है ना 5वां, इसको आप लोग करिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि आप लोग करके नहीं देखोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, जो दिया है उसके सामने की संख्या से, सामने अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं, ठीक है। अब देखो इसी को ले लो आप लोग, तो 1/5 गुणा 1/3, तो 1 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब एक चित्र द्वारा भी इसको दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए 1/5 को प्रदर्शित किया गया है कैसे, 1/5 का मतलब क्या होता है गुणा होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चित्र द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। 1/5 का 1/3 भाग, तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 भाग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको ही तो हल करना था, 1/5 लिखा है, अब इसका 3 भाग 1/3 भाग, तो कैसे किया गया है देखो, 1/5 का 1/3, तो सबसे पहले क्या कर दिया गया है 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 इसका 5 मतलब 1 पहले ये 5वां एक, मतलब उसी तरह से क्या है 1 2 3 मतलब 3 भाग को क्या किया गया है रेखांकित किया गया है, ठीक है, चिन्ह मतलब करके भरा गया है, ठीक। अब उसी तरह से इसको देखिए क्या है, प्रत्येक रेखांकित चित्र 1/5 का 1/3 है, जो पूरी इकाई का 1/15वां हिस्सा है, ठीक है ना।
अब उसी तरह से और आगे देखो क्या है, भिन्नों का भाग चित्रात्मक निरूपण। ये भाग इसको मतलब इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो 6/2 मतलब 2 को जो 6 है, 2 का मतलब समूह कितना बनेगा वही बताया है। तो देखो 6 लिख दिया गया है और 2 के समूह में इसको अलग अलग बांट लिया गया है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 3 बार में मतलब इसको मिला है ना। अब आगे देखते हैं। अब हम सीधा आते हैं बच्चों क्रियाकलाप 9 पर। ठीक है, अब आप चित्रानुसार निरूपण करना है। 1/2 का 1/4 है ना, कितना होगा, गुणा मतलब। तो देखो 1/2 का 1/4 भाग। तो इधर देखिए ये है 1/2 का 1/4 भाग। तो देखो 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 1/2 का देखो ये भी है 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो 4 हो गए, 4 हो गया तो क्या होगा, सीधे सीधा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चित्र द्वारा रूपांतरित मतलब कि मतलब प्रदर्शित इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बाकी को आप क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये जो दिया है ना इस पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसको कैसे ये मिश्र भिन्न है, इसको कैसे नॉर्मल करते हैं। देखो 5 का गुणा हम इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 को हम इसमें जोड़ेंगे 10 और 11। तो इस तरह से क्या हो जाए 11/5। ठीक है, अब हल कर सकते हो। ठीक है ना, या 1 मिनट इसको ऐसे हल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो 2 है ना, ये सोचेगी अरे अब इसको कैसे हल करें, कैसे हल करें, बिल्कुल वो वाली टेंशन वाली बात नहीं है। किसी संख्या के नीचे मान लो कुछ नहीं है ना, तो उसके नीचे अपने आप हम पहले में क्या है क्लास 6 में बताई हूँ कि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं मान रहता है तो उसका मान हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, अब हो गया बराबर 2/1 का 1/5। आप इसको ऐसे हल कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें भी इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या मानिएगा 1, इतना मान के आप क्या है आप हल आगे करिएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं चित्रात्मक निरूपण करना है क्या, पहला इसको का हम करके दिखाते हैं। ठीक है आपको, तो देखिए क्या है 1/2 1/2 भागित 1/8 यही है ना। ठीक है, तो 1/2 गुणा 8/1 लिख सकते हैं ऐसा। जब हम क्या कहते हैं कि जब हल करते हैं ना इसको, ये भाग को, तो क्या होता है तिर्यक गुणा मानते हैं। ठीक है, तो गुणे में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, 1/2 गुणा 8/1 कर दिए हैं तो 8/2 हो गया। ठीक है, तो देखो 2 1 कम और ये 2 चौके 8। ठीक है, तो अब कैसे इसको ये मतलब 8/2 को मतलब 2 से इसको हम कैसे बांटेंगे है ना 8 को। तो देखो लिख दिए 8 ऐसे बना लिए, 1 2 3 4 कितना ये बना, कितना भाग में हुआ इसका, 4 हिस्से हुए। तो देख सकते हो ये 4 हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। ठीक, उसी तरह से इसको आप सेकंड वाले को कर लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा कोई संकोच की बात नहीं है, एक कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो को, और प्रश्नावली 1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।